भारत की एक लड़की नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करती है। नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसका सपना होता है कि वह विदेश में जाकर नौकरी करे। उसका सपना भी पूरा होता है। वह यमन की राजधानी सना में जाती है, जहां वह एक क्लिनिक में जाकर नर्सिंग का काम करती है। लेकिन उससे कुछ गलती हो जाती है, या फिर कहिए उसकी कुछ मजबूरी रही होगी जिससे वो गलती करती है। इस गलती की वजह से सरकार इसे मौत सजा का हुक्म सुनाती है। वह सुप्रीम कोर्ट का रास्ता चुनती है जिससे वो अपने सजा से बच सके, लेकिन उसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देती है। फिर उसके पास बस एक ही रास्ता बचता है, राष्ट्रपति के पास जाना। वो राष्ट्रपति के पास भी जाती है, लेकिन वहाँ भी उसकी याचिका नहीं सुनी जाती है और वो खारिज कर दी जाती है। राधे राधे। आज मैं यह सच्ची घटना आपको बताने वाली हूँ कि उसकी क्या गलती रही होगी या फिर क्या मजबूरी रही होगी जिससे उसे मौत की सजा मिलती है। दरअसल बात यह है कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के पास के गांव की रहने वाली एक लड़की निमिषा प्रिया होती है। वह 2008 में नर्सिंग की कोर्स को पूरी करती है और उसे जॉब लग जाता है। वह कहीं क्लिनिक में जाके जॉब करती है। यहाँ 3-4 साल तो जॉब करती है। उसके बाद 2011 में उसकी शादी हो जाती है। उसकी शादी जिससे होती है वो लड़का थोड़ा कम पढ़ा हुआ था। फिर वो जब शादी कर लेती है तो 1 साल के बाद उसकी बेटी होती है। वह अपने पति से मिलकर यह बात करती है कि अगर आपका आज्ञा हो तो मैं विदेश में जाके जॉब करूं। उसका पति इस चीज़ के लिए मान जाता है, क्योंकि उन दोनों का वीज़ा बनता है। फिर वो दोनों अपनी बेटी को लेकर यमन की राजधानी सना में चले जाते हैं, जहां वह एक क्लिनिक में जाकर नर्सिंग का काम करती है और यह गाड़ी चलाने का काम करता है। कुछ दिन तो इन दोनों की कमाई भी अच्छी हो रही थी और दोनों जो है अच्छे से गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन कुछ दिन के बाद यमन में गृह युद्ध छिड़ गया। जैसे कि एक दूसरे में लड़ना, पड़ोस पड़ोस में लड़ना, मतलब कोई किसी का भी दुश्मन हो जाता था। दरअसल दोनों काम करने वाले थे, इसलिए दोनों ने निर्णय लिया कि इसमें से कोई एक काम करेगा और कोई बेटी को देखेगा। तो उसकी कमाई जो है ना, नर्सिंग जो पढ़ाई की थी इसलिए उसकी कमाई जो है अच्छी चल रही थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं जॉब करूँगी और ये जो है मेरे पति जो हैं बेटी को घर पे संभालेंगे। जब ऐसा कुछ दिन करने के बाद जब गृह युद्ध छिड़ गया था, तो बाद में उसको जॉब नहीं मिला, गाड़ी चलाने या किसी भी चीज़ के लिए जॉब नहीं मिला। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने लगी। धीरे धीरे इतने खराब हो गई कि उसका पति बोला कि क्यों ना हम लोग अपने गांव लौट जाते हैं। जब उसकी पत्नी मान जाती है तो वह अपनी बेटी को लेकर अपने वतन लौट आता है, यानी कि केरल अपने गांव चला आता है और यहाँ पे अपनी बेटी का देखभाल करना शुरू करता है। वहाँ पे उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी गृह युद्ध के कारण कि उसकी दोस्ती किसी के साथ हो जाती है। उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि वो सोचने लगते हैं कि क्यों ना हम अलग हॉस्पिटल बनाएं और उसमें हम काम करें जिससे कमाई मोटी होगी। इसके लिए उसकी पत्नी मान जाती है। वो हॉस्पिटल बनाने के लिए फंड देता है जिस आदमी से उसकी दोस्ती हुई होती है। वो फंड देता है, हॉस्पिटल तैयार होता है, बनता है और उसमें वो दोनों काम करते हैं जिससे कमाई भी अच्छी होती है। लेकिन उसके साथ जो काम करने वाला था वह उस पैसे के फंड में हेरा फेरी करता था। एक दिन उसकी पत्नी को मालूम हो जाता है उसके बारे में। फिर वो कहती है कि हम पैसों से हॉस्पिटल और बड़ा करेंगे जिससे हमारी कमाई भी बहुत अच्छी होगी। तुम पैसों में फेरा फेरी क्यों कर रहे हो, ऐसा करना बंद कर दो। लेकिन वह नशा करता था और वो पैसा ले जाके नशा करता था और इसकी बात को नहीं सुनता था। धीरे धीरे दोनों में इसी बात के लिए विवाद होना शुरू हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो गया। वह अपने दोस्तों के साथ उसके घर पे जाने लगा और उसके साथ प्रताड़ना करने लगा, शारीरिक संबंध बनाने के लिए ज़बरदस्ती करने लगा दोस्तों के साथ। इतना हद तक वो बढ़ गया कि जो उसका शादी का फ़ोटो था उसके पति के साथ, उसके पति के जो चेहरा था उसको फाड़ दिया और फिर वो खुद का चेहरा अपना लगा लिया और केस भी कर दिया कि यह मेरी पत्नी है, जो अब तलाक लेना चाहती है हमसे, हम देना नहीं चाहते हैं। इसके लिए वो एफआईआर भी कर चुका था। दोस्तों के साथ आकर उसको प्रताड़ित भी कर रहा था। इससे वो बहुत परेशान हो गई थी। परेशान होकर उसका वीज़ा भी वो छीन लिया था। वीज़ा भी नहीं दे रहा था ताकि वो यहाँ से जा पाए। इन सब चीज़ों से वो परेशान होकर उसकी पत्नी लगातार अपने पति के संपर्क में थी, लेकिन गृह युद्ध के कारण ना ही उसका वीज़ा नया बन रहा था, ना यहाँ से कोई जा रहा था, ना उधर से आ रहा था। इस कारण उसका पति भी फंस गया था और ये भी फंस गई थी। लेकिन यह बात सोच रही थी कि कैसे भी करके इसका वीज़ा हमको पाना है।
वो एक दिन यह सोचती है क्यों ना इसको नशा का सुई दिया जाए। जब ये बेहोश हो जाएगा तो इसके पूरे घर की तलाशी लेकर हम इससे वीज़ा ले सकते हैं। यह सोचकर उसने उसको नशा की सुई दी, जिससे उस पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि वो तो खुद एक नशेड़ी था। वो पीने का काम करता था जिससे उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह ओवरडोज के बारे में, नशे के ओवरडोज के बारे में सोचने लगी। जब वह एक और इंजेक्शन लगाती है उस पर ओवरडोज की, तो इसी बीच उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मौत कब होती है ये नहीं पता होता है, लेकिन मौत ओवरडोज की वजह से ही होती है। जब उसके परिवार वालों को ये चीज़ पता चलता है तो वो केस करते हैं इस लड़की पे, और इसको बुरी तरह से यह फंस जाती है उसके वजह से, और वह 2017 से जेल के सलाखों के पीछे हो जाती है। धीरे धीरे वो ऐसे करते करते, उसके पास ना कोई फंड था बचाने के लिए, ना कुछ था। एक सुप्रीम कोर्ट का सहारा था, वो सुप्रीम कोर्ट भी जाती है जहां उसकी याचिका खारिज कर दी जाती है। फिर वह राष्ट्रपति के पास जाती है, लेकिन वहां भी इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। अब महज उसके पास 1 महीना बचे हैं फांसी के सजा के लिए, जैसे कि उसको 31 जनवरी 2025 में उसको फांसी होनी है। यह यहाँ के भारत के जो विदेश मंत्रालय है और जो भारत के हमारे यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, ये भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उस लड़की की जान बचाई जा सके। दोस्तों, अगर आपसे भी अगर कुछ सलाह हो सके तो आप इस पे सलाह दीजिए और कोशिश कीजिए कि वो लड़की बच सके।